नमस्कार। आज हम कूर्ग मतलब कोडगु की गहराइयों में उतर रहे हैं। हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर बात करेंगे। हाँ, ये कर्नाटक का सबसे छोटा जिला है, मैसूर और मैंगलोर के ठीक बीच में। और इसे अक्सर स्वर्ग का टुकड़ा कहा जाता है। तो आज का मकसद यही है कि इसकी सुंदरता, संस्कृति और जो बहादुरी की बातें हैं उनको थोड़ा समझें। बिल्कुल। जो पहली तस्वीर दिमाग में आती है वो है लहरदार पहाड़ियों की। कहते हैं वीर योद्धाओं, खूबसूरत महिलाओं और जंगली जीवों की धरती है ये। सदाबहार वर्षावन, मसाले और खासकर कॉफी के बागान, ये इसकी पहचान है। और एक दिलचस्प बात ये कि लगभग 30% हिस्सा तो घने वर्षावनों से ही ढका है। हाँ, और ये अहम है क्योंकि मॉनसून में यहाँ काफी बारिश होती है, मतलब जबरदस्त। अच्छा। तो उस वजह से कई पर्यटक उस मौसम में नहीं जाते। लेकिन फिर सितंबर से मार्च का जो समय है, हाँ, वो एकदम सही बताया गया है। मौसम बढ़िया और हवा में वो कॉफी की महक भी फैली रहती है। वाह, वो अनुभव तो खैर अलग ही होगा। अच्छा, मौसम और नज़ारों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहाँ के लोगों के बारे में कुछ खास बातें पता चली हैं। जैसे एक थियरी ये है कि ये लोग शायद यूनानी या अरबी मूल के हो सकते हैं। हाँ, ये काफी सुना है और ये बात उनकी परंपराओं में भी झलकती है। बिल्कुल। उनकी जो परंपराएं हैं, शादियों के रीति रिवाज, यहाँ तक कि धार्मिक रस्में भी, वो मुख्य धारा की भारतीय संस्कृति से काफी अलग हैं। तो ये जो अलगाव है, ये क्या दिखाता है? मेरे ख्याल से ये उनके एक बहुत ही विशिष्ट, एक इंडिपेंडेंट पहचान को दिखाता है। शायद पहाड़ों में बसे होने की वजह से भी वो अपनी संस्कृति को बचाए रख पाए। हो सकता है। और इसी पहचान का एक बहुत अहम हिस्सा है उनकी बहादुरी, जिसके किस्से मतलब दूर दूर तक मशहूर हैं। ये सिर्फ रिवाजों में नहीं, उनके स्वभाव में लगता है। और इसका सबसे बड़ा सबूत है भारतीय सेना की कूर्ग रेजिमेंट। उसका तो लोहा माना जाता है। बिल्कुल। और ये भी जानना जरूरी है कि भारत के जो पहले सेना प्रमुख थे, जनरल करियप्पा, वो खुद एक कूर्गी थे। हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात है। ये सिर्फ एक फैक्ट नहीं है, ये कूर्ग के चरित्र को, उनके कंट्रीब्यूशन को दिखाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा में उनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहा है। सही कहा। मतलब ये जगह सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, वीरों की धरती भी है। हाँ, और ये बहादुरी की विरासत आज भी उनकी संस्कृति में जिंदा महसूस होती है, ऐसा लगता है। अच्छा, बहादुरी के साथ साथ यहाँ प्रकृति का भी खूबसूरत पहलू है। पवित्र कावेरी नदी। हाँ, कावेरी का उद्गम वो यहीं कूर्ग की पहाड़ियों से होता है। और सुना है कि इसी नदी के पानी में महसीर नाम की एक बड़ी ताजे पानी की मछली मिलती है। हाँ, महसीर, वो काफी बड़ी मछली होती है और साफ पानी की निशानी है। मतलब यहाँ की नदियाँ काफी स्वस्थ हैं। सही। और जहाँ ऐसी नदियाँ और पहाड़ हों, वहाँ एडवेंचर तो होगा ही। बिल्कुल। जानकारी बताती है कि यहाँ रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रॉक क्लाइंबिंग, पहाड़ों पर बाइक चलाना, ट्रैकिंग के तो अनगिनत रास्ते होंगे। हाँ, लगता है ये जगह शांत बैठने वालों के लिए शायद उतनी नहीं है। एक्टिविटीज बहुत है। और ये एक्टिविटी कहीं ना कहीं उनके जुझारू इतिहास से भी जुड़ती है शायद। हो सकता है। और हाँ, इस सब के बीच एक और बिल्कुल अलग रंग भी है जो कूर्ग के अनुभव को पूरा करता है। वो क्या? पासी में ब्यालकुप्पे है, जो भारत की सबसे बड़ी तिब्बती बस्ती है। ओह हाँ, ब्यालकुप्पे, बिल्कुल। लाल, गिरुआ, पीले कपड़ों में बौद्ध भिक्षु, शांत मठ। वो माहौल उस सब से एकदम अलग है जिसकी हम अभी बात कर रहे थे। एडवेंचर और बहादुरी से बिल्कुल उलट। और शायद यही कूर्ग की खासियत है ना। एक तरफ वो सैन्य गौरव, प्रकृति का रौद्र रूप, एडवेंचर, और दूसरी तरफ पास ही में तिब्बती संस्कृति की वो गहरी शांति और आध्यात्मिकता। हाँ, ये कॉन्ट्रास्ट गजब का है। ये विरोधाभास ही इसे इतना दिलचस्प बनाता है। बहादुरी और शांति का ऐसा पड़ोस मिलना मुश्किल है। सही बात। तो कुल मिलाकर जो जानकारी हमारे पास है, उससे तो यही लगता है कि कूर्ग महज एक जगह नहीं है, ये कई अनुभवों का एक, क्या कहते हैं, गुलदस्ता है। इसमें प्रकृति की सुंदरता है, एक अलग और गौरवशाली सांस्कृतिक पहचान है, वो ऐतिहासिक बहादुरी है, रोमांचक एक्टिविटीज हैं, और साथ ही पास में तिब्बती बस्ती की शांति भी है। बिल्कुल सही कहा। और ये सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे कर्नाटक का ये सबसे छोटा सा जिला इतनी सारी परतें, इतनी विविधता अपने अंदर समेटे हुए है। हाँ। एक तरफ वो फौजी रवायतें, शायद वो प्राचीन बाहरी दुनिया से जुड़ी जड़ें भी हैं। दूसरी तरफ कुदरत का खजाना है और आध्यात्मिक सुकून भी पास ही है। हाँ। तो इतनी विविधताओं के बीच कूर्ग की असली आत्मा या उसकी असल पहचान क्या है?
ये सवाल शायद हर कोई अपने साथ ले जाता होगा जो वहां जाता है। शायद यही सवाल इसे और आकर्षक बनाता है।